हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 24 अगस्त और 24 अगस्त से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम सारी की सारी करंट अफेयर्स आज की वीडियो में पढ़ेंगे। इस करंट अफेयर का पीडीएफ आपको ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा या फिर ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है, आप लोग कहीं से भी इसको ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहला प्रश्न, एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की गई है। तो अभी एक हाल ही में एक बड़ा प्राकृतिक गैस रिजर्व खोजा गया है। तो अगर प्रश्न पूछा जाता है कि इसकी खोज कौन से देश ने की है, तो अभी तुर्की देश ने एक बहुत बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की है। और तुर्की ने, जो तुर्की के पास ही काला सागर है, उस काले सागर के तट के समीप ही अब ये प्राकृतिक गैस रिजर्व खोजा गया है। और अगर पूछा जाए कि ये जो खोजी गई गैस है इसकी मात्रा 320 बिलियन क्यूबिक मीटर है। अब आपको पता है कि गैस को मापने के लिए क्यूबिक मीटर का प्रयोग किया जाता है। तो 320 बिलियन क्यूबिक मीटर इसका रिजर्व है। और ऐसा माना गया है कि वर्ष 2023 तक, यानी कि आगामी 3 वर्षों तक गैस निकालने का प्रबंध कर दिया जाएगा और जो निकलेगी गैस उसके उपयोग भी शुरू हो जाएगा। तो ये आगामी 3 वर्षों तक उम्मीद है कि गैस निकालने का भी सिस्टम या प्रबंध कर दिया जाए। अब ये देखिएगा, ये तुर्की देश ने खोजा है, तो कुछ बातें हम तुर्की देश के बारे में पढ़ लेते हैं। अगर आपसे तुर्की की राजधानी पूछी जाती है तो तुर्की की राजधानी है अंकारा। और तुर्की के जो सबसे बड़ा नगर है वो है इस्तांबुल। इस्तांबुल तुर्की का सबसे बड़ा नगर है या शहर है। राजधानी अंकारा है। और अगर राष्ट्रपति की बात की जाए तो तुर्की के राष्ट्रपति हैं रिसेप ताइयिप इर्दोगान। रिसेप ताइयिप इर्दोगान जो है वे तुर्की के राष्ट्रपति है। और अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए तो बिन अली यल्दरम जो है वे तुर्की के प्रधानमंत्री हैं। अब यहाँ बात एक दो और प्रश्न पूछ लेते हैं। तुर्की से अगर प्रश्न बना है तो थोड़ा सा और इसके बारे में डीपली पढ़ते हैं। तुर्की की संसद का गठन कब हुआ था? 23 अप्रैल सन 1800 में तुर्की की संसद का गठन किया गया था। और तुर्की अपना विजय दिवस कब मनाता है? तो तुर्की 30 अगस्त को अपना विजय दिवस मनाता है। लेकिन तुर्की गणराज्य की घोषणा हुई थी 29 अक्टूबर 1923 को। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि जीएस से जब प्रश्न बनते हैं तो आपसे ये पूछ लिए जाते हैं। आप लोग करंट अफेयर के साथ साथ जीएस के भी कुछ प्रश्न पढ़ते हैं। तो इसी सिलसिले में, इसी क्रम में हम बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है। अभी ये जो पिनाका रॉकेट है इसका सफल परीक्षण कहाँ पे किया गया है? तो हमारे देश में पोखरण की जो फायरिंग रेंज है, इस फायरिंग रेंज में ही पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है। अब यहां से प्रश्न ये नहीं पूछा जाएगा कि पोखरण से किया गया, बल्कि ये प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा है कि निजी क्षेत्र का निर्मित पहला रॉकेट कौन सा है। तो ये जो पिनाका रॉकेट है ये निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पहला रॉकेट है। और अगर पूछा जाए इसका निर्माण किसने किया, तो इसका निर्माण किया था ईईएल अर्थात इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड, ईईएल द्वारा इसका जो है निर्माण किया गया था। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अब मैं आपको एक यहाँ से छोटी सी बात याद दिलाता हूँ कि हम कई दिनों से पढ़ रहे हैं ये बात कि राजनाथ सिंह जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने रक्षा उत्पाद में ऐसा कहा है कि जो जितना ज्यादा हो सके रक्षा उत्पादों का निर्माण कार्य जो है वो अपने देश में ही किया जा सके, उनका स्वदेशी परीक्षण किया जा सके, स्वदेशी रूप से उनको निर्मित किया जा सके। इसी पहल के अंतर्गत ये पिनाका रॉकेट का भी निजी क्षेत्र में पहला रॉकेट है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महिला सशक्तिकरण के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने समझौता किया है। महिलाओं की जागरूकता बढ़ाने के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए अब आंध्र प्रदेश सरकार ने रिलायंस कंपनी और अल्लाना कंपनी, इन दोनों कंपनियों के साथ में एक समझौता किया है। अब इस समझौते में क्या होगा कि जो महिलाएं हैं उनको सशक्त बनाया जाएगा। सशक्त कैसे बनाया जाएगा कि महिलाओं को पशुधन खरीदने में, डेयरी उत्पाद लगाने में, स्वयं के स्टोर खोलने में उनकी वित्तीय सहायता करके ही महिलाओं को सशक्त बनाया जा सकेगा। और इस बात को ध्यान में रखते हुए ही महिलाओं को अत्यधिक जागरूक करने के लिए ही आंध्र प्रदेश सरकार ने रिलायंस और अल्लाना कंपनियों के साथ में समझौता किया है।
अब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है कि ये आंध्र प्रदेश में समझौता किया गया, आंध्र प्रदेश सरकार ने समझौता किया है, लेकिन आंध्र प्रदेश सरकार ने कौन सी योजना के तहत ये समझौता किया है? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, YSR चेयुथा योजना के तहत, YSR चेयुथा योजना के तहत यह समझौता किया गया है। और ये YSR जगन मोहन रेड्डी जो है वे आंध्र प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री भी हैं। तो ये प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं इस प्रकार से। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वेदकृषि.com नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है। अभी एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है वेदकृषि.com। ये हमारे देश में MSME मंत्री नितिन गडकरी द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और ये प्लेटफॉर्म जो है ये डेयरी उत्पाद, सब्जियों, अनाज और दालों का वितरण करेगा। ये आपको पोर्टल याद रखना है। और ये किस क्षेत्र में काम करेगा भाई? ये उत्पाद के क्षेत्र में, सब्जियों, अनाज, दाल आदि के वितरण के लिए ये पोर्टल इसका उपयोग किया जाएगा। अब इस प्लेटफॉर्म के द्वारा क्या होगा कि जो कंपनियां हैं वे डायरेक्ट उपभोक्ताओं से जुड़ पाएंगी, और डायरेक्ट उपभोक्ताओं से जुड़ पाएंगी तो बीच में जो दलाल है उन सबके जो कीमतें जो बढ़ा देते हैं उनसे भी उपभोक्ताओं को सुरक्षा महसूस हो सकेगी। जो कीमतें हैं वो निर्धारित की जा सकेगी, कीमतों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं हो पाएगा, बल्कि एक सम तरीके से कीमतें निर्धारित की जाएगी। ये इसका मुख्य उद्देश्य भी है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण के लिए पर्यटन मंत्रालय ने समझौता किया। अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने भी समझौता किया था और अब एक और महिलाओं को आर्थिक सशक्त बनाने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने भी समझौता किया है। तो अब ये पर्यटन मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया TAAI के साथ और फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO दोनों के साथ में ही पर्यटन मंत्रालय ने यह समझौता किया है। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये जो समझौता हुआ है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जैसा कि नाम से ही पता है कि महिलाओं को आर्थिक सशक्त बनाना। तो यहीं पे आप लोग समझ जाइएगा कि महिलाओं की पर्यटन क्षेत्र में भागीदारी के लिए ये समझौता किया गया है, ताकि महिलाएं जो है वे आर्थिक रूप से भी सशक्त बन सके। तो ये बात को ध्यान में रखते हुए ये समझौता भी किया गया है। उसके बाद है अगला प्रश्न। सुपर कैपिटर उपकरण बनाने के लिए इलेक्ट्रोड मटेरियल विकसित किए गए हैं। तो ये सुपर कैपिटर उपकरण बनाने के लिए जो इलेक्ट्रोड मटेरियल विकसित किए गए हैं ये किसके द्वारा विकसित किए गए हैं? तो ये इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स के वैज्ञानिकों ने ये विकसित किए हैं। ये अपशिष्ट बायोमास जैसे कि इमली के बीज हुए, औद्योगिक कपास के कचरे हैं, उन सभी से ये बनाए जाते हैं। और इन अपशिष्ट पदार्थों को अत्यधिक शीघ्र पूर्ण कार्बन फाइबर में परिवर्तित किया जाता है, जिसके द्वारा ही जो इलेक्ट्रोड मटेरियल है ये विकसित होते हैं, इनका निर्माण किया जाता है। उसके बाद हम बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। पूर्व भारतीय फुटबॉलर भास्कर मैती का निधन। ये जो थे भास्कर मैती जो थे वो भारत के फुटबॉलर थे। मुख्य रूप से ये एक विश्वसनीय गोलकीपर थे जो कि 1970 से 1980 के दशक में देश के जो सबसे विश्वसनीय गोलकीपर थे उनमें से इनका नाम आता है। ये 1975 से 79 तक संतोष ट्रॉफी में महाराष्ट्र के प्रतिनिधित्व में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा कि महाराष्ट्र जो राज्य था उसका प्रतिनिधित्व भी किया था इन्होंने 5 वर्षों तक। और वे गोलकीपर तो थे ही, खेलते थे तब, लेकिन गोलकीपर खिलाड़ी होने के बाद भी ये रिटायरमेंट के बाद में कोच भी बने थे। तो ये आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली इसी प्रकार से वीडियोस मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।